भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अब कागज की जगह प्लास्टिक यानी पॉलीमर की नोट लाने की तैयारी कर रहा है। तो आखिर आरबीआई को अचानक ये फैसला क्यों लेना पड़ा और क्या आपके आसपास के एटीएम से भी अब सीधे प्लास्टिक के नोट निकलेंगे? आइए आसान भाषा में पूरी खबर समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में पटना और मुंबई में आरबीआई बोर्ड की बैठकें हुई, जिनमें इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई। जल्द ही आम जनता के लिए इसका एक पायलट प्रोजेक्ट यानी ट्रायल भी शुरू हो सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कागज के नोटों में आखिर दिक्कत क्या है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है इन नोटों की उम्र। कागज के नोट बहुत जल्दी गल जाते हैं, कट फट जाते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 23.8 अरब खराब नोटों को नष्ट करना पड़ा। और जानते हैं इनमें सबसे नोट कौन से थे? इनमें सबसे ज्यादा नोट थे 500 और 100 रुपए के नोट। इतनी बड़ी मात्रा में नोटों को नष्ट करना और फिर से नए नोट छापना, इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। पिछले साल नोटों की छपाई पर सरकार को 6,372 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने पड़े। प्लास्टिक के नोट इस खर्च को काफ़ी कम कर देंगे, क्योंकि वे कागज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। पानी से भीगने या मुड़ने पर भी वो जल्दी खराब नहीं होते। एक दिलचस्प बात और है, आज हम और आप हर जगह यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाजार में कैश की डिमांड कम नहीं हुई है, बल्कि ये रिकॉर्ड स्तर पर है। 15 मई तक बाजार में कुल नकदी 42.86 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है। छोटे नोटों जैसे 10 और 20 रुपए की मांग तो बहुत ज़्यादा है। आरबीआई ने सिक्कों का चलन बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन लोग अब भी नोट ही ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत में प्लास्टिक नोटों की ये कोशिश पहली बार नहीं हो रही है। साल 2012 में भी तत्कालीन यूपीए सरकार ने 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोटों का ट्रायल 5 शहरों में शुरू किया था, लेकिन तब हमारे एटीएम मशीनों में बैंक सिस्टम इन नए नोटों की पहचानने की नई तकनीक रूप में तैयार नहीं थे, इसलिए प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज भारत की तकनीक बहुत एडवांस है और आरबीआई के सूत्रों का कहना है कि अब देश में एटीएम को इन प्लास्टिक नोटों के हिसाब से आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। दुनिया की बात करें तो आज लगभग 60 देश ऐसे हैं जहां पहले से ही प्लास्टिक के नोट चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो 1988 में ही अपना पहला प्लास्टिक नोट जारी कर दिया था। इसके बाद सिंगापुर, मलेशिया और कनाडा जैसे देशों ने भी इसे अपना लिया। हालांकि अमेरिका आज भी अपने डॉलर के लिए कॉटन और लिनन के खास मिश्रण का इस्तेमाल करता है। कुल मिलाकर प्लास्टिक के नोट आने से न सिर्फ सरकार के हजारों करोड़ रुपए बचेंगे, बल्कि हमें और आपको भी फटे नोटों की झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। क्या आप प्लास्टिक के नोटों के भारत में आने का इंतजार कर रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि इससे नकली नोटों पर भी लगाम लगेगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही आसान और ज़रूरी खबरों के लिए जागरण बिजनेस देखते रहिए।